राधे राधे मित्रों। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर घर में नेगेटिविटी क्यों आती है, नकारात्मक वातावरण कैसे हो जाता है और हमें समझ में भी नहीं आता कि हमारे घर का माहौल नकारात्मकता से भर गया है। तो चलिए आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर इनकी क्या कारण होते हैं और नेगेटिविटी को हम दूर कैसे कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। कुछ छोटे छोटे उपाय बताएंगे आपको, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी वजह के घर का माहौल भारी लगने लगता है, बोझिल सा, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना, मन बेचैन सा रहने लगता है, अचानक घर में बरकत रुक जाती है, खर्चे एकदम से बढ़ जाते हैं। ये सब केवल बाहरी हालात की वजह से नहीं होता, बल्कि ये घर की ऊर्जा से जुड़ा होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि नेगेटिविटी आती क्यों है। इसे आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों तरीकों से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं कि आखिर क्या क्या वजह हो सकती है घर में नकारात्मकता की। तो शास्त्र कहते हैं यद भावम तद भवति, यानी हमारे विचार ही तरंगों में बदलकर वातावरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि घर में कोई लगातार गुस्से में बोल रहा है तो दूसरा चाहे चुपचाप बैठा है लेकिन फिर भी उसे बेचैनी महसूस होगी, फिर भी उसे घर का माहौल अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन नहीं करेगा घर बैठने का, उसे अशांति सी लगेगी। ये होता है कि नहीं आप जरूर बताइएगा। हर एक घर में होता है, हर एक घर में। दूसरी वजह होती है ईश्वर से दूरी। जब पूजा पाठ, नाम जप, आरती ये सब कम हो जाते हैं ना घर में, तो नकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है, समझ लीजिए। जो दिव्य ऊर्जा होती है वो घट जाती है। जिस घर में भगवान का नाम गूंजता है वहाँ नेगेटिविटी टिकती ही नहीं है। और इसका सीधा सीधा और सरल सा उदाहरण है मंदिर। मंदिर जाते हैं कि नहीं, मंदिर पहुंचते ही एक अलग ही शांति मिलती है। जो भी टेंशन होती है, जो कुछ भी होता है, थोड़ी देर के लिए हम जब तक मंदिर में रहते हैं सब भूल जाते हैं। एक अलग ही माहौल होता है वहाँ का, एक अलग ही वातावरण होता है। और देखिए भीड़ भी खूब होती है मंदिर में, फिर भी शांति। ये सब पूजा पाठ का नतीजा होता है, क्योंकि जो शांति होती है ना वो वहाँ के वातावरण में घुली हुई होती है। थोड़ी देर के लिए जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे वहाँ अशांति नहीं फैलती। वहाँ एकदम से मतलब जो पॉजिटिविटी होती है, जो ऊर्जा होती है वो रम जाती है, क्योंकि मंदिर में सुबह शाम आरती पूजा हो रही है जहाँ भगवान का निवास है। तो चलिए तीसरी चीज होती है तामसिक ऊर्जा। ये भोजन और कर्म दोनों ही सात्विक, राजसिक और तामसिक माने गए हैं। आलस, झूठ, कड़वा बोलना, तामसिक मतलब नॉन वेज और उल्टा सीधा खाना, गलत। ये सब धीरे धीरे भारीपन लाते हैं और नेगेटिविटी लाते हैं। अच्छा कभी देखा नहीं है, सुबह सुबह जल्दी उठ गए, पूजा पाठ किया, नहाए, खाना वाना बनाया, एक अलग ही चीज़ होती है। और ये सब बिना नहाए उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, कोई पूजा पाठ नहीं खा रहे हैं, उसका एक अलग ही फील होता है। ट्राई करके देखिएगा, एक दिन में ही अलग फील होगा आपको, एक दिन में ही। चलिए ये तो आध्यात्मिक नज़रिए से देखते हैं। तो अब आज की दृष्टि से इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है तनाव और भागदौड़। आजकल हर कोई भागदौड़ में, सबकी ज़िंदगी भागम भाग वाली हो गई है और घर आकर वही स्ट्रेस चिड़चिड़ेपन के रूप में, गुस्से के रूप में निकलता है। फिर हमारे गैजेट्स, मोबाइल, उनमें नेगेटिव कंटेंट, टीवी पर, सोशल मीडिया पर वही सब कंटेंट नज़र आते हैं। कोई मूवी भी देख रहे हो तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा, रोना धोना, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मिलती है। और हम ये थोड़ी नेगेटिविटी अब हमारे घर में फैलती है और हमारे अंदर भी फैलती है वो नेगेटिव ऊर्जा। तो थोड़ी अच्छी चीज़ें भी देखा कीजिए। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी हैं, पॉजिटिविटी वाली चीज़ें भी हैं, बस ये कि हम देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते।
दूसरी चीज़ है गंदगी और अव्यवस्था। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ये। मनोविज्ञान कहता है कि अव्यवस्थित जगह में मन भी अव्यवस्थित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है बिल्कुल। इसलिए कहा जाता है कि बिखरा घर बिखरे विचार। और तीसरी चीज़ है सूर्य का प्रकाश और वायु की कमी। देखिए धूप और ताज़ी हवा अगर न मिले तो हमारा मन और शरीर दोनों ही बोझिल हो जाते हैं। अब 2 दिन भी लगातार धूप में मत निकलिए, अंदर ही अंदर घर में रहिए, तो देखिए आपको कितना अजीब सा फील होगा। एक अजीब से शरीर में जैसे कि आप बीमार हो गए हैं क्या, उस टाइप से फील होगा। डॉक्टर भी कहते हैं ना सुबह सुबह सूरज की किरणें लो, सुबह सुबह उगता सूर्य देखो, निकलो, ताज़ी हवा, शांत वातावरण। तो देखिए धूप तो ज़रूरी है। घर के अंदर भी थोड़ी बहुत धूप की किरणें आना बहुत ज़रूरी होता है। विज्ञान का भी मानना है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो चलिए अब ये तो थे थोड़े से कारण कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब थोड़े बहुत उपाय जानते हैं। कुछ 6-7 उपाय हैं छोटे छोटे से, आप उन्हें करके अपने घर के माहौल को, वातावरण को बदल सकते हैं। तो सबसे पहला, अपनी वाणी और विचार को बदलिए। अच्छा सबसे पहले आप ये बताइए, अगर कोई हमें कुछ दे रहा है, कोई गिफ्ट भी देता है, तो आप उसके लिए कितना थैंकफुल होंगे, उसे धन्यवाद देंगे। उस गिफ्ट को अच्छे से, शो पीस होगा तो सजा के रखेंगे, यूज़ करने वाला हो तो अच्छे से यूज़ करेंगे। हाँ गिफ्ट दिया उसने, दिया है कि नहीं, छोटा सा गिफ्ट भी टूट जाए तो दूसरा भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो जब आप छोटे से एक गिफ्ट के लिए पॉजिटिव सोच सकते हैं, अच्छा सोचेंगे, उस व्यक्ति के बारे में भी अच्छा सोचेंगे, अरे वाह इसने कितना अच्छा गिफ्ट दिया है हमें, सोचा तो सही उसने हमारे बारे में, हमारे लिए लाया तो सही। तो एक बात बताइए, भगवान ने तो आपको इतना सार्थक जीवन दिया है, तो आप भगवान को थैंक यू क्यों नहीं बोलते? सुबह उठिए, सुबह उठ के 2 मिनट कम से कम भगवान का आभार व्यक्त कीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद जो आपने हमें आज का दिन दिखाया, आपने हमें एक दिन और, हमारे जीवन में एक दिन और बढ़ाया। उनके लिए थैंकफुल होइए, उस दिन को सार्थक बनाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए। सुबह बस एक चीज़ कह के उठिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए और बस एक बात अपने मन में सोच लीजिए कि मुझे आज का अपना दिन बेस्ट बनाना है, अच्छा। वो कहते हैं ना, जियो तो ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। बिल्कुल ऐसे जिए कि जैसे कि ये हमारा आखिरी दिन है, हमें नहीं पता कल क्या होगा, किसी को नहीं पता कल क्या होगा। तो उस दिन को उल्टा सीधा बोलने में, स्ट्रेस में, किसी की कमी निकालने में, शिकायत करने में क्यों निकालो? कुछ पॉजिटिव काम करो, कुछ अच्छे काम करो, जिससे दुआ मिले, आशीर्वाद मिले, कुछ अच्छा करो। तो बस आज से ही आप एक नियम बनाइए कि सुबह सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद देंगे कि हे प्रभु आपने हमें आज का ये दिन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई शिकायत नहीं करनी, सबसे अच्छा बोलना है। और दूसरी चीज़ है पूजा पाठ और मंत्रोच्चार। देखिए रोज़ 5 मिनट हो सके तो ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र या जिस भी भगवान की पूजा करें, रोज़ 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट बैठ के ज़रूर भगवान का मंत्र जाप किया कीजिए। अगर कोई भी मंत्र जाप नहीं करते हो तो हाथ जोड़ के 1 मिनट के लिए भगवान को निहारा जरूर कीजिए सच्चे मन से। और ये सब भी न कर सको तो सुबह शाम देखो दीपक ज़रूर जलाओ घर में, धूप दीप ज़रूर जलाना चाहिए। ये पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा कारण है। धूप दीप जरूर जलाइए, घंटी जरूर बजाइए घर में, और परिवार के छोटे बड़े सब शामिल हों इसमें, तो ताकि सामूहिक ऊर्जा बने। ये सकारात्मकता का सबसे बड़ा कारण होता है। दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और तीसरा, साफ सफाई और वही सूर्य का प्रकाश। हफ्ते में 1 बार अपने घर में गंगाजल या नमक डालकर पानी में पोंछा ज़रूर करें। मतलब गंगाजल डाल के पोंछा मत लगाइए, आप कहें गंगाजल तो पवित्र होता है, नमक डाल के थोड़ा पोंछा ज़रूर लगाएं और गंगाजल ज़रूर छिड़का कीजिए। अगर आप गंगाजल भी ना छिड़कें ना, तो भगवान को तो सब नहलाते हैं, सबके घर में भगवान होते हैं, दैनिक पूजा सब करते हैं। तो देखिए भगवान का जो स्नान का जो जल होता है ना, उसको अपने घर में ज़रूर छिड़का कीजिए, ज़रूर अपने पूरे घर में ज़रूर छींटे मारा करिए उस करके, और सबको उस चरणामृत को पीने के लिए दिया कीजिए। अगर फिर भी बचता है तो उसे पौधे में डालिए, अपने घर में ज़रूर छिड़किए भगवान के स्नान के जल को। इससे पॉजिटिविटी आएगी और भगवान की कृपा भी बनेगी।
और सूरज की रोशनी, खिड़कियों को खोलकर सूरज की रोशनी को ज़रूर अंदर आने दो। ये नहीं कि गेट बंद करके रख रहा है कि धूप आ रही है, कि धूल मिट्टी आ गई। अरे थोड़ा बहुत सूरज की रोशनी भी आने दो। सूरज देवता आपको सब कुछ दिखा रहे हैं, उनको थोड़ा घर में भी प्रवेश करने दो। अच्छा, मान लीजिए कि किसी दिन घर में बहुत भारी माहौल हो, जैसे घर में अगर माहौल थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, कोई बीमार है या कुछ भी है, खास तौर पे अगर कोई बीमार है, तब देखो उसे थोड़े अच्छे वातावरण में, जहाँ प्राकृतिक हवा चल रही हो, पेड़ पौधों की हवा, हल्की फुल्की धूप हो, वहाँ बैठाओ, वहाँ लेटाओ। देखो कितना अच्छा लगता है, आधी बीमारी भाग जाती है। शंख बजाओ, आरती पूजा करो, धूप दीप जलाओ घर में। धूपक दीपक की एक अलग ही महक होती है। तो चौथी बात है सात्विक भोजन। भोजन को प्रसाद भाव से बनाएं। कहावत तो सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो भोजन को प्रसाद भाव से बनाएं, स्नान ध्यान करके भोजन बनाएं, भगवान का भोग लगाएं। और ख़ास तौर पे जो खाना पीना बनाने वाली गृहिणी होती हैं, जो भी लेडीज़ जेंट्स जो भी खाना बनाए, वो अपना जो माइंड को ना उसको पॉजिटिव रखे, अच्छी बातें सोचिए। ये नहीं कि आप गुस्से में चिड़चिड़ा रहे, लड़ाई झगड़ा करते जा रहे हैं, खाना पीना बनाते जा रहे हैं, तो वो सारी ऊर्जा, वो नेगेटिविटी आपके खाने में आती है और फिर उस खाने को जो भी खाता है उसके अंदर पहुंचती है। इसलिए कोशिश करें कि भोजन बनाते समय भगवान का नाम लें और पॉजिटिव और खुश प्रसन्न मन से भोजन बनाएं। और भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां, दूध, सात्विक भोजन किया कीजिए। पांचवी बात है कि ध्यान और मौन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दिन में 10 मिनट अगर आप ध्यान करें, बैठें या योगा ही करें, कुछ भी नहीं हो रहा तो शांत वातावरण में बैठें, अच्छी बातें करें, सिर्फ ओम का उच्चारण कर लें, कुछ ना हो तो इससे आपको मानसिक और ऊर्जात्मक शुद्धि होती है। ये बात है ध्वनि और देखिए स्पंदन, कहते हैं ना ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि का भी प्रदूषण होता है, यानी ध्वनि भी वातावरण में घूमती है। तो आप रोज शंख बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जोर जोर से पूजा कर रहे हैं, ओम की ध्वनि बोल रहे हैं, तो वो भी तो आपके घर के वातावरण में जाएगी, पॉजिटिविटी बनाएगी, आपका माहौल पॉजिटिव होगा, ऊर्जा बदलेगी आपके घर की। और सबसे अंतिम चीज़ है सेवा और दान। देखिए समय समय पर किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराया, कपड़े दिए, इससे भी आत्मिक खुशी मिलती है। जब आपके घर से सेवा और दान की ऊर्जा निकलती है तो घर में कृपा अपने आप बढ़ती है। जाहिर सी बात है, किसी को दान दो, किसी भूखे को भोजन कराओगे तो वो आशीर्वाद ही देगा आपको, आपको भी खुशी मिलेगी कि हमने भूखे को भोजन कराया। तो देखो मित्रों, घर की नेगेटिविटी को केवल बाहर की परिस्थितियों से जोड़कर मत देखा करो, असल में तो ये आपके खुद के विचार। इसलिए अगर हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, शुद्ध आहार लें, शुद्ध वातावरण रखें अपने घर का, तो घर भी मंदिर बन जाता है। तो याद रखिए, शुद्ध मन प्लस शुद्ध वचन प्लस शुद्ध कर्म इक्वल टू सुखी और सकारात्मक घर। ये फॉर्मूला याद रखिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और अपने अनुभव भी ज़रूर बताइएगा।